साथियों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी कहानी है परमात्मा पर भरोसा और विश्वास। एक समय की बात है, एक महात्मा जी एक कुटिया में रहा करते थे। उन्हीं के बगल में एक वैश्या का भी घर था। तो महात्मा जी अपना रोज़ भजन कीर्तन यज्ञ जप तप पूजा पाठ सारा दिन किया करते थे। वैश्या अपना नाचने गाने का काम किया करती थी। एक दिन की बात है कि वो वैश्या और महात्मा जी दोनों लोग सामने पेड़ जो खड़ा था उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उनके सामने आकर उसी पेड़ पर रहने वाली चिड़िया जो थी वो भी आकर उनके सामने बैठ गई। महात्मा जी ने चिड़िया को देखा तो उन्होंने चिड़िया से कहा कि चिड़िया बहन, एक बात बताओ, तुम रोज़ सुबह इतने जल्दी उठकर कहाँ चली जाती हो? कहाँ उड़कर रोज़ जाती हो? तो चिड़िया ने कहा, मैं रोज़ अपने परमात्मा से मिलने जाती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा, परमात्मा से मिलने जाती हो? तो बताओ, आज तुम गई थी तो आज परमात्मा क्या कर रहे थे? जब तुम गई थी परमात्मा के पास तो परमात्मा क्या कर रहे थे? चिड़िया ने कहा कि आज जब मैं गई थी तो आज हमने देखा कि परमात्मा एक सुई के छेन से एक बहुत बड़े हाथी को आर पार कर रहे हैं। हमने उनको देखा कि वो सुई के छोटे से छेन से एक हाथी को आर पार कर रहे थे। महात्मा जी ने जब ये बात सुनी तो महात्मा जी को शंका हुई, संदेह हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, एक सुई के छेन से कहीं हाथी पार हो सकता है? ये चिड़िया झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर यही बात जब वैश्या ने सुनी तो वैश्या ने कहा, अरे वाह, मेरे परमात्मा की इतनी अजब लीला। वो एक छोटे से हाथी को एक छोटे से छेन से एक बड़े हाथी को आर पार कर देते हैं। ओह विचित्र, इतनी विचित्र लीला हमारे परमात्मा की। उसको आश्चर्य हुआ। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो कल जब तुम जाना अपने परमात्मा से मिलने तो ज़रा पूछ के आना कि परमात्मा से पूछ के आना कि मेरा मोक्ष हो पाएगा या नहीं, मैं परमात्मा के दर्शन कभी कर पाऊँगा या नहीं। यही प्रश्न वैश्या का भी था। वैश्या ने भी कहा, मेरा भी यही प्रश्न है, पूछ के आना क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी या मुझे परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे। चिड़िया ने कहा, ठीक है, पूछ के आऊँगी भाई। अगले दिन चिड़िया गई और परमात्मा से मिली। परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु, वो महात्मा जी ने ऐसा प्रश्न किया है और एक वैश्या ने भी यही प्रश्न किया है, तो आप बताएं उनके बारे में। तो परमात्मा ने कहा कि वो जो महात्मा है उसका तो मोक्ष होगा नहीं और ना ही वो कभी हमारे दर्शन कर, क्योंकि उसके दिल में शंका है, संदेह है। वो हमारे दर्शन नहीं कर सकता। और वैश्या जो है वो हमारे दर्शन करेगी, वो हमारे धाम भी आएगी और महात्मा को नरक की आग में जाना पड़ेगा, ऐसा परमात्मा ने बताया। चिड़िया ने वापस आकर महात्मा जी को यही बात बताई। कहा, महात्मा जी, आपका तो मोक्ष हो नहीं पाएगा और ना ही आप कभी परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। और ये वैश्या जो है ये परमात्मा के दर्शन भी करेगी और ये परमात्मा के धाम भी जाएगी और आपको तो नरक की आग में जाना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा क्यों? चिड़िया ने कहा कि आपके दिल में शंका है, आपको परमात्मा पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और इस वैश्या को भरोसा है, विश्वास भी है। इसीलिए परमात्मा के दर्शन और परमात्मा का धाम उसी को मिलता है जो उन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। आपको विश्वास नहीं है। तो साथियों, हमारी कहानी का कहने का उद्देश्य यही है कि विश्वास और भरोसे से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, शंका संदेह से नहीं, जब तक पूजा पाठ हवन यज्ञ से नहीं। विश्वास, कर्म होना चाहिए शुद्ध, सत्य के साथ चलना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो साथियों, कहा भी गया है कि भरोसा हरि पे हो जाए तो फिर ये युग बदल जाए और धरा ये स्वर्ग बन जाए, मनुष्य भगवान हो जाए। तो साथियों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये कहानी अपने परिवार को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। इस तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।